अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू गोश्त बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना और कोई भी क्लिप आपने इसका मिस नहीं करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्याज मैंने दो लार्ज साइज़ के लिए थे और 6 से 7 मैंने यहाँ पर लहसुन के पीसेस ले लिए थे और थोड़ा सा पानी, तकरीबन मैंने 2 गिलास के बराबर पानी इसमें ऐड किया था और इसे मैंने पकने के लिए रख दिया था ताकि प्याज और जो लहसुन है वो सॉफ्ट हो जाए। इससे ये है कि आप जब भी कोई मसाला बनाते हैं चिकन वगैरह का या कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी जो ग्रेवी है वो तैयार होती है और आपका प्याज वगैरह उसमें बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहता। तो साथ ही मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट, 1 और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें काट के ऐड कर दी है। इससे जो है आपका फ्लेवर जो चिकन वगैरह जो भी चीज़ आप तैयार करती है ना बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। बाद में भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप ऑयल। उससे पहले मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और यहाँ पर स्पून की मदद से थोड़ा सा इसे मैश कर लेते हैं पहले, ताकि जो लहसुन अदरक हमने इसमें अदरक तो हमने पेस्ट ऐड किया था, लेकिन जो हमने यहाँ पर प्याज और लहसुन को हमने सॉफ्ट करने के लिए रखा था और इसे मैं स्पून की मदद से मैश कर रही हूँ तो बहुत ही ईजी मैश हो जाता है। और यहाँ पर इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप घी में खाना बनाते हैं। और यहाँ पर ऑयल ऐड करने के बाद इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अच्छा सा हमें इसका मसाला तैयार करना है। जितना मसाला अच्छा आपका तैयार होगा आपका आलू गोश्त उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। और इस तरह से अगर हम प्याज लहसुन को पहले से पानी में ऐड करके रखते हैं, पकने के लिए रख देते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आधा किलो के करीब मेरे पास चिकन था, थोड़ा सा बोनलेस है यहाँ पर। और अगर आप दूसरा चिकन आपके पास कोई भी चिकन है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसकी हमने बुनाई करनी है, तब तक इसकी बुनाई करेंगे जब तक इसकी स्मेल दूर नहीं हो जाती और चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसकी अच्छी तरह से बुनाई की थी। इस दौरान आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे ताकि जो मसाला है वो नीचे नहीं लगना चाहिए और बिल्कुल भी आपका मसाला जलना नहीं चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ। जैसे जैसे आप पानी इसमें ऐड करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर मसाला बड़ा स्मूथ सा यहाँ पर रेडी हो रहा है और इसमें बिल्कुल भी पीसेस नहीं है टमाटर के, प्याज के, लहसुन के। तो इस तरह का ही हमें मसाला चाहिए होता है। आँच को आपने बिल्कुल मीडियम पर रखना है, मीडियम आँच पर ही आपने इसकी बुनाई करनी है।
तो यहाँ पर आधा किलो से कम थोड़े से आलू थे, तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू थे और मैंने इसे थोड़े से एक आलू में से मैंने तकरीबन 6 पीस बना लिए थे। तो इसी तरह से आपने आलू को जितने साइज़ का आप आलू खाना पसंद करते हैं, आप उस साइज़ का इसको कट कर लें। तो आलू ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि तमाम जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, अच्छी तरह से मसाला जो है वो आलू के साथ मिक्स हो जाए, उसमें चला जाए। तो आँच को आपने बिल्कुल यहाँ पर मीडियम पर ही रखना है। तो यहाँ पर आलू को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था चिकन के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो गया था। और यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास के बराबर मैंने पानी ऐड किया है और बिल्कुल यहाँ पर हम मीडियम आंच पर इसको पकने के लिए रख देंगे, कवर करके रख देंगे और इस दौरान हम इसे 1 से 2 बार देख लेंगे। तो यहाँ पर आलू को उसको पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे और यहाँ पे चिकन भी थोड़ा सा गल चुका है, आलू भी थोड़े से गल चुके हैं और अभी इसका जो ग्रेवी थोड़ी सी मुझे पतली लगी है, तो मज़ीद इसे मैं कवर करके रख दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और 5 से 7 मिनट के बाद हमारा जो आलू गोश्त है पककर रेडी हो गया था, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें कलर आया है। और गर्म मसाला मैंने जो है दम पर इस पर ऐड कर दिया था। होप तो आपको आज ये ज़बरदस्ती वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।